अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम कासिम बेला आए हैं और कासिम बेला के जो मसाइल हैं जो अरसा दराज से हल नहीं हो रहे, उन पर रोशनी डालेंगे, आवाम से जानेंगे कि आवाम कितनी परेशान है, मकामी सियासतदान क्या कर रहे हैं, हमारे इदारे क्या कर रहे हैं और इस सूरत हाल में जो है किन किन मसाइल से वो लोग दो चार हैं। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जो है कासिम बेला के मसाइल आपको हम सुनवाएंगे और दिखाएंगे यहाँ पर गंदगी का ढेर होने की वजह से आवाम कितनी परेशान है, क्योंकि अरसा दराज से यहाँ गंदगी के मसाइल चलते आ रहे हैं। मेन रोड के ऊपर जो ग्रीन बेल्ट की जगह है वहाँ पर जो है कचरे का ढेर लगा हुआ है और वहाँ पर लोग जब बैठते हैं या सामने दुकानें हैं उनमें जो ज़ाहिर सी बात है जहाँ कचरा होगा, गंदगी होगी, तो जब हवा चलती है तो कई जरासीम, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं लोगों को मुतासिर करते हैं। सांस की बीमारियाँ हो गई, कई बीमारियाँ हो गई, गुर्दे, फेफड़े सभी जो हैं लोगों के इस चीज़ से बड़े मुतासिर हो रहे हैं। बच्चे जो हैं उनके लिए यहाँ पर प्ले ग्राउंड्स मौजूद नहीं है। बच्चे जब खेलने जाते हैं तो गंदगी में ज़ाहिर सी बात है जब खेलते हैं तो कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तमाम तो सूरत हाल में जो है कारोबार भी बहुत ज़्यादा मुतासिर है, लोग भी इस हवाले से बड़े परेशान हैं और लोगों का अभी जो है इस हवाले से यही जो है मुतालबा है कि मसाइल हल किए जाएँ। इलाका मकीन कुछ मौजूद हैं, बात करते हैं, हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह ताला की मेहरबानी। कासिम बेला के मसाइल के हवाले से आज बात कर रहे हैं। कौन कौन से मसाइल ऐसे हैं जो आप समझते हैं अवलीन तरजीह पर यहाँ पर हल होना चाहिए? एक तो ट्रैफिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये जो है ना रोड जाम हो जाते हैं, आबादी देख लें बहुत ज़्यादा है, इसमें ये मसाइल हैं। और दूसरा ये जो महंगाई है, अभी मंडी में कुछ रेट है, यहाँ कुछ है। बिल्कुल गरीबों की तो बिल्कुल तबाही हो गई है, कोई हुकूमत की इस तरफ तवज्जो नहीं है और ना ही कोई ज़िला इंतज़ामिया इस तरफ आ रही है। अब ये देख लें, होटलों पे चले जाएं तो वहाँ कोई सफाई का इंतज़ामात नहीं है। और गंदगी का भी हम देख रहे हैं कि ढेर है यहाँ पर। यहाँ ग्रीन बेल्ट की जो जगह जहाँ लोग बैठते थे पहले, वहाँ सारा कचरे के पहाड़ बने हुए हैं। अभी ये देखें, ये इसी रोड के ऊपर बारिश आती है, दो हफ्ते पानी जो है ना इधर खड़ा रहता है। कोई हालांकि साइड पे ये उन्होंने गटर लाइन बनाई हुई है, इन लोगों दुकानदारों ने वहीं फुटपैरियाँ बना के उसे बंद किया हुआ है। रोड के ऊपर आवाम के लिए काफ़ी मसाइल है और ना ही कोई इस पे एसी साहब ना डीसी साहब कोई भी नोटिस नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से अभी बाज़ार की बात करें, तजावज़ात की भी बहुत ज़्यादा भरमार नज़र आती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें भी हैं। वो सामने ये देखो ना, अभी इसकी हद कहाँ है, बिल्कुल ऐसे। और यहाँ तक जो है ना इन्होंने, और फिर पूरे रोड के ऊपर भी जिस तरह से खड़ी हो जाती हैं रेडियाँ, वहाँ पर भी ट्रैफिक जैम और रोड भी जो है सामने ये भी मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। एक्सीडेंट्स भी यहाँ हो रहे हैं। और बिल्कुल, यहाँ मैं कहता हूँ कि मासूम बच्चे और लेडीज़, ट्रैफिक इतनी जाम हो जाती है और वो रुकते हैं, जो लेडीज़ है या बच्चे हैं पीछे आके उन्होंने मारी गाड़ी, वो बेचारे गिर जाते हैं। इतनी प्रॉब्लम है, इस रोड का कोई ना कोई हल होना चाहिए। और आखिर में ये बता दें, स्ट्रीट लाइट्स भी यहाँ पर जो रात को नहीं है, चोरी डकैती की वारदातों के बारे में क्या है? हाँ, ये चोरी डकैती जो है ना, हमारी समझ से बाहर है कि यहाँ पर चौकी भी है, पुलिस भी मौजूद है और फिर इसी रोड के ऊपर मोटरसाइकिल छीने जा रही हैं। कोई इस पे कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। कोई बिल्कुल जो है ना, जो भी आता है बस वो दिहाड़ी लगाने वाली बात है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से आपका कासिम बेला के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए क्या मुतालबा होगा? उससे हमारा मुतालबा ये है कि एक तो गरीब आदमी को कुछ जीने का हक दें। महंगाई इतनी है, मनमानी रेट पे। अभी आप एक टमाटर देख लें, यहाँ होगा 200 रुपये किलो, आगे चले जाओगे इससे थोड़ा आगे करके वही 100-150 रुपये किलो है, तो कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि यहाँ वो मजिस्ट्रेट भी आते हैं, वो में हमारी समझ से बाहर है, क्या करके जाते हैं। और कंटोनमेंट बोर्ड वाले आते हैं, उस वक्त ये रेडियाँ लेके भाग जाते हैं क्लियर। अगर किसी को पकड़ा, वो साइड पे जाके उन्होंने मुका करके उन्हें छोड़ दिया और इस पे कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। इस हवाले से जिस तरह से अभी मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं,
कचरा भी है, स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, तजावज़ात का भी भरमार है, जिसकी वजह से जो है अवाम बेहद परेशान है, लोग जो हैं बेहद परेशान है और लोगों का जो है यहाँ पर जो मसाइल जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो लोगों का गुजारा करना भी इन मसाइल में बड़ा मुश्किल हो गया है। महंगाई जहाँ अवाम को मुतासर करती है, दूसरी जानिब जब ये मसाइल बढ़ जाते हैं तो इन मसाइल की वजह से जो है अवाम को और मुश्किलात पेश आती हैं। अवाम जो है इस हवाले से मज़ीद जो है परेशान हो जाती है और इस सूरत हाल में जो है जिस तरह से बात कर रहे हैं रोड जो है स्पेशली यहाँ पर जिस तरह से टूट फूट का शिकार हैं, तो रोड टूटने की वजह से भी जो है कई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कई कीमती जानें जा रही हैं, मगर उस हवाले से भी जो है हुकूमत को कोई ख़ास सरोकार नहीं है यहाँ पर। तो इस हवाले से जो है मज़ीद भी हमारे साथ जो है इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं। अंकल जी क्या हाल हैं? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? कासिम बेला के मसाइल पर बात कर रहे हैं। गंदगी का यहाँ पर बड़ा ढेर है, रोड टूटे फूटे हैं, रात को जो है लाइटें नहीं हैं, क्या क्या और मसाइल हैं आप समझते हैं कि इदारे जो हैं यहाँ पर काम कर नहीं रहे, और क्या क्या आप समझते हैं यहाँ मसाइल हल होने चाहिए? मेरी सरकार मसले तो कोई भी नहीं हल होने चाहिए, मसले सारे हल हैं। मसले यही हल होना चाहिए कि जो ये कमेटी दफ्तर है ना, ये दुकानों वालों को इनको अंदर घुसाने चाहिए, इनको अपनी दुकानों के अंदर दुकानें लगाएं, सारे मसले हल। मतलब आप समझते हैं जो रोड के ऊपर जो तजावज़ात बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाँ, ये जो अखरा जाती है ना, इसकी अपींग हो गई, अपनी दुकान के अंदर लगे बैठे हुए हैं, हमें तो यही मुबाद है बस। उसकी वजह से ट्रैफिक जैम भी यहाँ पर जो है। जाम का हमें किसी चीज़ का असर नहीं है, हमें इनका असर है। ये दोनों असर ये खड़े हैं ना, ये घोड़े लगा के, तो खुदा ना खाता घाटा हो जाए, इंसान का घाटा हो गया, काम खत्म हो गया। कोई इदारा आ नहीं रहा इस काम को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल करने के लिए आते हैं, उनसे डर के भाग जाते हैं, ये फिर आगे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, मतलब जब कोई इदारा या कुछ आया तो फर्जी तौर पर जो है यहाँ से तजावज़ात क्लियर, बाद में सारी चीज़ें फिर वैसे के वैसे अभी इस हवाले से जो है गंदगी का जिस तरह से ढेर है तो जाहिर सी बात सब है चीज़ हट जाएगी। ये सबसे बड़ी गंदगी है, इन्होंने ये जो स्टाफ दुकानें अपनी छोड़ के बाहर निकले खड़े हैं। मतलब दुकानें भी इनकी अपनी है, फिर भी ये बाहर ना हमें इनकी अपनी अपनी खरीदें, नहीं तो अपने और मजदूरी करें, मेहनत करें। इस हवाले से जो है मज़ीद भी हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे, और मसाइल पे भी जिस तरह से बात कर रहे हैं तो यहाँ लोग जो हैं बड़े परेशान हैं, आवाम बड़ी परेशान है, और तजावज़ात का भी यहाँ पर जो मसला है रोड्स के ऊपर वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। नाज़रीन, मज़ीद भी आवाम जो है उनसे बात करते हैं, जानते हैं, मसाइल के हवाले से बात करते हैं, और रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं इस हवाले से कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है? तबीयत से ठीक है आपकी? बेहतरीन। कासिम बेला के मसाइल पर बात कर रहे हैं। कचरे का ढेर है, रोड टूटे फूटे हैं, रात के वक्त स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, कितनी परेशानी होती है, और सारा दिन परेशानी है, बड़े दिन परेशान। जिस तरह से आप सवारी का इंतजार करते हैं और पीछे कचरे का ढेर है, जाहिर सी बात है बीमारियों में बड़े मुब्तला रहते हैं। ऐसी बात है, बड़ी इंतजामिया बीमारी। कुछ नहीं कर रही, नहीं, कुछ नहीं कर रहे, सियासतदान जीतने के बाद चक्कर नहीं लगा रहे। कुछ नहीं कर रहे हैं। सारा यहाँ रश होता है, बड़े टेंशन होती है यहाँ। ठीक है, और रोड भी ब्लॉक रहते हैं। रोड ब्लॉक रह जाते हैं इधर अक्सर ही। अभी मगरिब के टाइम ब्लॉक होएगा रोड। ठीक है, अब मगरिब के बाद जो है ब्लॉक हो जाते हैं। तो वज़ीर आलम मरियम नवाज से क्या आपका इस हवाले से रिक्वेस्ट होगी कि सफाई होनी चाहिए इधर जल्द से जल्द? जी जी, सफाई होनी चाहिए, मसाइल हल होने चाहिए, और इस हवाले से जो है आवाम को भी बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी का सामना है, लोग भी बड़े परेशान हैं। मज़ीद भी कुछ लोडर रिक्शा ड्राइवर्स जो मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल हैं? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आप सुनाएं जी। आप अल्लाह का शुक्र। मसाइल पर बात कर रहे हैं। कचरे का जो है ढेर है कासिम बेला में, जब भी है कचरा बढ़ जाता है, कम नहीं होता। कोई एहलकार, मशीनरीज, अफसरान तवज्जो नहीं दे रहे इस सेक्टर पर। इस तरफ भाईजान बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। हमारी अपनी गली तो 4-5 सालों से वहाँ सीवरेज के पैंप डाले, उसके बाद अभी तक हमारी गली नहीं बनी, और मेरे घर के बिल्कुल साथ कचरे का बहुत बड़ा ढेर है। कोई हुकूमत का नुमाइंदा कोई नहीं उठाता, और इस तरफ किसी का है ही नहीं ना। तो गरीब वैसे बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, ये कच्चे की वजह से बीमारियाँ इतनी फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेना देना 100 मसले मसाइल हैं। बिल्कुल, और जो मकामी सियासतदान हैं जिनने आपसे वोट लिए, जो यहाँ से जीत कर गए, दोबारा चक्कर नहीं लगाए यहाँ पर मसले हल करने के लिए? बिल्कुल भी भाई, अभी तक कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है मुकामी से। हाँ जी, मुकामी सियासतदान नहीं। ठीक है, ये सिर्फ इलेक्शनों में आपका दरवाज़ा बजाएंगे, आएंगे, बैठेंगे। 5 साल बाद हम दोबारा देखेंगे जो हमारे MNA बने यहाँ से। 5 साल बाद ज़्यारत नसीब हो जाए दोबारा। ठीक है, और अभी जिस तरह से बात कर रहे हैं, आपने बताया कि हमारी गली में जो है टफ टाइल भी दोबारा नहीं लगाई, और ये तो कई साल लग जाते हैं। पिछले जनरल इलेक्शन में हमारा सीवरेज का वो मसला हुआ था,
सीवरेज तो डाल दी, लेकिन अभी तक सोलन और टफ टैल अभी नहीं लगी। ठीक है। और अच्छा, सफाई के हवाले से बात करेंगे, आपकी गली साफ है क्योंकि पूरा कासिम नहीं बेला में नहीं साफ बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मतलब गंदगी का ढेर है, इदारे को इस हवाले से कुछ सरकार। हाँ जी हाँ जी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट शुरू किया सुथरा पंजाब प्रोग्राम, जिसके तहत पूरे पंजाब को साफ करना था, ये टास्क था। वो लाहौर ही साफ हो रहा होगा भाईजान, मुल्तान कासिम बेला तो आपके सामने। बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। मुतालबा क्या करेंगे इस हवाले से? मुतालबा यही है भाई, गरीब आवाम तो सहूलत दें, जल्दी मोहल्ले साफ हों। हाँ। यार गरीब का भी हट से अच्छे माहौल में रहने का, अब बस ये हमारा यही मुतालबा है। जो भी यहाँ ज़्यादातर PPD हुकूमत है, उन्हें चाहिए तो ये टास्क लें। और अगर कोई बीमार हो जाए खुदा ना खासा, तो जो दिहाड़ी है उसमें मेरे ख्याल में घर का रोटी भी पूरी बिल्कुल ऐसे ही है सर, ये ऐसे ही। के अखराजात तो अब सुबह से हम बैठे हैं यहाँ, अभी तक 1 रुपये भी नहीं जमाया, बस अल्लाह दे। सुबह से बैठे सुबह से बैठे हैं जी। हाँ जी। आप सुन सकते हैं, सुबह से बैठे हैं, अभी तक 1 रुपया भी नहीं कमाया। और इस सूरत हाल में जो है मसाइल भी हों ऊपर से, तो आप देखिए कि किस तरह से जो है आवाम परेशान रहेगी, लोग परेशान रहेंगे। और इस सूरत हाल में जो है लोगों का गुजारा करना भी बड़ा मुश्किल है। जी भी इस हवाले से इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं क्या ये भी यहाँ पर मज़े में है क्या? चाचा जी क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह की रहमत। ये ठीक है आपकी? हाँ जी। कासिम बेला में सफाई के हवाले से बात कर रहे हैं, जब से आप यहाँ पर रह रहे हैं कभी सफाई होती, कभी कोई काम होता हो देखा यहाँ? जॾहिं वोट में सफ़ाई थींदी, पिछे नहीं थींदी। उसके बाद नहीं होगी, उसके अलावा नहीं। सफाई यहाँ नहीं होगी। और हुक्मरान जीतने के बाद दोबारा चक्कर लगाते हैं? नहीं, मिलते ही नहीं। 5-5 साल में एक ही दफ़ा वोटों के दौरान हाँ मुलाकात जी। होगी। अभी कोई मुतालबा करेंगे हुक्मरानों से? नहीं कोई मुतालबा। कोई उम्मीद ही नहीं है उनसे, कोई उम्मीद भी नहीं है, कोई मुतालबा भी नहीं करेंगे। इस सूरत हाल में जो है मजीद भी लोगों से बात करते हैं। जिस तरह से मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं कासिम बेला के, अभी आज जो है दुकानदार हज़रात कुछ मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं, जानेंगे कि किस तरह से जो मौजूदा मसाइल है कारोबार इनका मुतासिर करें और इस सूरत हाल में कितनी परेशानी का सामने दुकानदार हज़रात जो है मौजूद हैं हमारे साथ। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, करम है अल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं, मौजूदा सूरत हाल में हम देख रहे हैं जगह जगह जहाँ कासिम बेला में हमें कचरा नज़र आता है, रोड टूट फूट का शिकार हैं, गंदगी के मसाइल हैं, और ये सारे मसाइल जो हैं दुकान आपके बिल्कुल सामने हैं, कितना मुतासिर कर रहे हैं कारोबार? कारोबार तो भाई बर्बाद हुए हैं। फिर दूसरी बात, ये कचरा इधर पे पड़ा हुआ है, कोई ब्रेक नहीं मारता इस वजह से, कचरे की वजह से। और रोड की पोजीशन आपके सामने आई, रोज़ इधर एक्सीडेंट होता है, ठीक है ना। अभी कल भी एक लेडीज़ गिर गई है इधर पर और बड़ी शदीद ज़ख्मी हुई है, ठीक है। और जब बारिश हो जाती है तो इधर पे से गुजरा नहीं जाता, और अगर कोई गाड़ी वाला गुजर भी रहा है तो सारा दूसरे के ऊपर पानी आता है उसका, ठीक है। और हाल में जिस तरह से देख रहे हैं कि कचरे का ढेर है, सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने, तो क्या उस प्रोग्राम के तहत इदारे अमला अफसरान जो है यहाँ पर गंदगी साफ़ करने और मसाइल हल करने यहाँ कोई भी नहीं आया? इधर भाई अफसरों के मसले हल होते हैं। अब अफसरों का कचरा उठाकर इधर फेंक दिया जाता है, इधर फेंक दिया जाता है। इधर रक्शे आते हैं, इधर कचरा फेंक कर जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप खुद देख लें, आपके सामने ये मसले, ये तो आप इधर खड़े थोड़ा आगे जाएं तो और इससे भी ज़्यादा टूट फूट का शिकार है, ठीक है। और इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है, यहाँ कचरा होगा, बच्चे खेलेंगे, कई बीमारियाँ अब बीमारी तो मच्छर अब आया हुआ है, आई ना समझ में। और वो मलेरिया की शिकायत हो रही है बच्चों को इसी मच्छर की वजह से। ठीक है, कहाँ से क्या मुतालबा होगा आपका? हुकूमत से क्या मुतालबा कर सकते हैं? हुकूमत ने आज तो कोई मुतालबा पूरा किया हो तो कोई मुतालबा रखे ना। पिछले मुतालबे नहीं पूरे हो रहे, अगला मुतालबा क्या रखेंगे उनसे? मकामी सियासतदान जो अभी वोट लेकर गए हैं इन इलेक्शंस में, दोबारा चक्कर लगे उनका? लगाया चक्कर उन्होंने, ताल्लुक वालों के पास, गरीबों के पास है, आम आदमी के पास, आम आदमी के पास है। आम आदमी के पास इधर बैठ के वादे किए उन लोगों ने कि हम आएंगे, इधर चाय पियेंगे, मसले मसाइल हल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आम आदमी के पास सिर्फ इलेक्शन के दिनों में ही वोट चक्कर लगता है, वोट लेते वक्त। वोटर को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, आज तक इस्तेमाल किया गया है। उसे सुहाने ख्वाब दिखाकर, सब्ज बाग दिखा के वोट लिया, उसके बाद गायब, उसके बाद कोई नज़र नहीं आता। उसके बाद जो है कोई नज़र नहीं आता। जिस तरह से अभी दुकान है यहाँ पर मुर्गी गोश्त की, तो यही कहना भाईगा कि गाहक कैसे रुकेगा? सामने कचरा है, गंदगी है, रोड टूट फूट का शिकार है, इस सूरत हाल में बड़े परेशान है। भजन क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र अच्छा, ठीक है आपकी? करम है लगा। मसाइल के हवाले से अगर हम बात करें तो जिस तरह से गंदगी का ढेर है, रोड टूटे हुए हैं, कितना मुश्किल होता है गुजरना भी, और दुकानदारी जो है कितनी मुतासिर? भाईजान सबसे बड़ी बात तो ये है कि कल रात को यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है, लेडीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुई है। उसके बाद ये हम दुकानदार हैं बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो उसके बावजूद ये कि इतना सूरत हाल होती है कि सुबह से शाम तक बैठना हमारे लिए मौल होता है, मट्टी इतनी होती है, गर्द गुबार होता है, ठीक है ना। उसकी वजह से बीमारियाँ भी फैल रही हैं। तो दूसरी सूरत में ये होता है कि अब हमारे सैयद कासिम अली गिलानी साहब को हमने इलेक्शन में वोट खड़ा किया, या बाकायदा आप देख सकते हैं हमारा ये वोटर दफ्तर ही बना रह गया है। तो सब्ज़ बाग दिखाकर उसके बाद झूले लाला लगाम है यहाँ पर,
ठीक है, मतलब प्रॉपर जो है आपने कंपेन की, आपने जो इलेक्शन में सपोर्ट किया, दुकानों में उनके पेन फ्लेक्स भी लगा लिए, सब कुछ किया, मगर जीतने के बाद दोबारा जो है जब आप जाते हैं उनके पास मसाइल लेके, क्या रिस्पांस मिलता है? वजन रिस्पॉन्स तो ये है ना कि अब नंबर 1 तो पहले मिलता कोई नहीं है। जब तो ज़रूरत थी तो यहाँ आते रहे हैं, जाते रहे हैं। अब ज़रूरत पूरी होगी तो कौन किसी के पास आता है? तो इस लिहाज से तो हमारे हिसाब से तो ये फारिग सवारी हुई पड़ी है। ये दूसरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा ने, उस प्रोग्राम के तहत पूरे पंजाब को साफ़ करना था, यहाँ पर सफाई नज़र नहीं आ रही, क्या वजह? भाईजान यहाँ तो कोई सूरत हाल नहीं है, आपके सामने है, जगह जगह कच्चे के ढेर लगे हुए हैं। बच्चे आपके ज़ाहिर सी बात है कोई प्ले ग्राउंड नहीं, इधर ही खेलते होंगे, बड़ी परेशानी होती होगी इससे यहाँ पर। परेशानी है तो भाईजान ये है कि बस बच्चा खेल के क्या करे, एक रोड टूटे फूटे हैं, सवारियाँ गुजरती हैं ऐसे कि जहाँ से उनको साफ रास्ते मिलता है वहाँ से कट मार के निकलने वाले काम करते हैं वो, तो उस सूरत में कई बच्चे जख्मी हो चुके हैं। ठीक है, आपका मुतालबा क्या होगा? जिस तरह से आपने कैंपेन्स में यहाँ पर सियासतदानों को जितवाया, वोट दिए, उनसे मुतालबा क्या होगा आपका? भाईजान मुतालबा तो यही है कि अगर इलाके को सपोर्ट किया जाए तो नेक्स्ट टाइम दोबारा अगर खड़े होंगे तो सपोर्ट करेंगे, नहीं तो मसले हल करेंगे और हमारे काम। देखो जी मसले हल तो तभी करेंगे ना। देखो इस बार हमारे साथ खड़े हुए उन्होंने हमें सबज बाग दिखाए कि इलेक्शन के दौरान में हम ये आएंगे, और इसके बावजूद दिन में 2-2 3-3 चक्कर भी लगाते रहे हैं। उसके बाद मेरे ख्याल में यहाँ मैंने उनको आते नहीं देखा, एक चक्कर भी नहीं लगा, एक चक्कर भी नहीं लगा उनका। जीतने के बाद एक चक्कर भी नहीं लगा, और इस सूरत हाल में जो है यहाँ दुकानदार हज़रात बड़े परेशान हैं। उनका यही मुतालबा है कि इलेक्शन से पहले जिस तरह से आप एक्टिव हैं तो इलेक्शंस के बाद भी आप वैसे एक्टिव रहें, और जो यहाँ पर मसाइल हैं, यूनियन काउंसिल 79 है और मसाइल यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। रोड जो है टूट फूट का शिकार है, गंदगी का ढेर है, और उस हवाले से जो है इदारे भी यहाँ सफाई करते हैं, हमें नज़र खास नहीं आते। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह की रहमत है, शेख करम है मालिक का। कितनी परेशानी है यहाँ पर? भाईजान यहाँ परेशानी है, कॉलोनियों का गंद यहाँ पे आता है, रक्शे भर भर के यहाँ गिरते हैं, यहाँ कूड़ा कोई उठाता नहीं है, ना कोई ट्रैली रख रखी है, मजीद यहाँ कोई सफाई करने वाला बंदा ही नहीं है। आई समझ, सफाई करने जो अमला है, जितना भी कचरा उठा परे कॉलोनियों को उठाते हैं, यहाँ ला के फेंक देते हैं बस। आज बड़े बड़े अफसर जहाँ रहते हैं वहाँ पे उठाते हैं, अगले सफाई करके ना यहाँ ला के घेर देते हैं। बदबू इतनी होती है, रात को मच्छर सोने नहीं देते। और जिस तरह यहाँ दुकानें मौजूद हैं, कारोबार तो मेरे ख्याल कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, बदबू इतनी है, कुत्ते मर जाते हैं, कुत्ते हम खुद उठा के फेंक के आते हैं। हाँ, वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया। मरियम नवाज क्या करेंगे, रात को आते हैं ऐसे गंद फेंके, रात को बदबू ही बदबू होती है, अंत बिना की गंदगी, कोई मेहमान भी नहीं गुजर सकता यहाँ से। बिल्कुल ऐसी है यहाँ पर। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं मसाइल के हवाले से, तो इन मसाइल में आप देख सकते हैं कि कचरा जो है कॉलोनियों का उठा के यहीं ही फेंका जाता है। यहाँ पर जो है सारा कचरा फेंक दिया जाता है, मगर इदारे जो हैं इस हवाले से कोई ख़ास तवज्जो दे नहीं रही इस इलाके में, ना ही यहाँ पर जो है मसाइल हल किए जा रहे हैं। इलाका मकीन बड़े यहाँ पर जो है परेशान है, और इस सूरत हाल में जो है लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर जो है मसाइल फ़िलहाल जितने बढ़ते चले जा रहे हैं फौरी तौर पर हल किया जाए। बारिशें आ जाएँ तो उस वक्त और ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं। कचरा जो है वो बारिश के पानी में शामिल होने के बाद जो है घरों के अंदर दाखिल हो जाता है। जब बारिश आए तो उस वक्त क्या सूरत है? भाई इतना गोडे गोडे पानी होता है, कितने दिन लगते हैं? कम से कम भी 15-20 दिन लग जाते हैं सूखने के अंदर। 20 दिन लगते हाँ जी, हाँ, गटर बंद हो जाते हैं, 7 गटर फटा पड़ा है, ये देखो आपके सामने है, वो सामने। से ये मसाइल यहाँ पर नाज़रीन जो हैं काफ़ी हद तक इस हवाले से बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस सूरत हाल में आप देखें कि जिस तरह से कारोबार यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तबाहली का शिकार है। दुकानदार जो हैं यहाँ गाहक हजरात के मुंतज़िर दिखाई देते हैं, और इस सूरत हाल में जो है मुकम्मल सूरत हाल में जो है यहाँ पर हमें काफ़ी लोग जो हैं परेशान दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर जो है काफ़ी इलाका मकीन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। छोटे बच्चे जो हैं वो भी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, मगर इंतज़ामिया जो है यहाँ कासिम बेला के मसाइल हल करने में नाकाम दिखाई देती है। और इस सूरत हाल में जो है मुतालबा यही किया जा रहा है कि मसाइल जिस तरह से हमारे बढ़ते जा रहे हैं, और इलेक्शन से पहले जिस तरह से यहाँ सियासतदान एक्टिव थे, तो अब भी जो है उस तरह से एक्टिव रहें, मसाइल हल करें, ताकि जो इन मसाइल से हमें निजात मिल सके। मसाइल के हवाले से जिस तरह से बात कर रहे हैं, मज़ीद भी मसाइल आपको सुनवाते हैं, और आप देखें कि किस तरह से जो है यहाँ गंदगी का ढेर है। ये छोटे बच्चे भी जो यहाँ पर मौजूद हैं, या इनके लिए भी खेलने के लिए कोई प्ले ग्राउंड्स मौजूद नहीं है यहाँ पर। इसी कचरे में, इसी गंदगी में खेलते हैं, बीमार हो जाते हैं। अभी आप हालत देखें यहाँ पर बच्चों की, क्या हालत है, आप सामने देख सकते हैं कि इस वक्त कचरा गंदगी में खेल के बच्चे जो हैं काफ़ी हद तक बीमार हो जाते हैं। इस सूरत हाल में जो है इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे, जानते हैं। अंकल जी क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है आप? अंकल
ये मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं कासिम बेला के। गंदगी का ढेर है, रोड टूटे फूटे हैं, मकामी सियासतदान जो है इस हवाले से जो है कोई खास काम करते दिखाई नहीं दे रहे आपको यहाँ पर? नहीं, यहाँ कोई आता ही नहीं, कोई आता ही नहीं, कोई अमला सफाई करने, कचरा कोई भी उठाने नहीं आता। और इस हवाले से जाहिर सी बात है बच्चे भी आपके इसी गंद में कचरे में खेल के बीमार पड़ जाते हो। बीमार हो जाते हैं ऐसे वैसे। रोज की दवाइयाँ आ रही, 1000 की, 2000 की, 2000 की, 3000 की दवाइयाँ आ रही हैं। गरीब आदमी जो है गरीब पहले आदमी पेट भर ले वही बहुत है। बिल्कुल ऐसे, और ऊपर से जब दवाई का खर्चा पड़ता होगा मसाइल काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत बहुत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया हुआ। उस प्रोग्राम के तहत पूरे पंजाब को साफ करने का ऐलान है उसका। बहुत अच्छी बात। यहाँ पर जो है कोई अभी तक सफाई होती नजर आई आपको? ना जी ना, सवाल ही पैदा नहीं। यहाँ पर कोई सफाई होती नजर नहीं आ रही। नहीं, कासिम बेला के मसाइल बढ़ ही रहे हैं बस। बढ़ ही रहे। गंदगी से बीमारी आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या मुतालबा करेंगे इस हवाले से अब इंतज़ामिया से, अपने हुक्मरानों से जिन्हें आपने जितवाया, इलेक्शनों में वोट दिए, तो उनसे एक मुतालबा क्या करेंगे? उनसे यही करेंगे भाई, रोज़ सफाई करने वाला आवे, गंद ताज़ा उठावे, जो गरीब है उनको दो, जिनके घर आटा नहीं है उनको दो। बिल्कुल ऐसे ही है। रोड पे रोज सफाई होनी चाहिए। और रोड इस तरह से टूट फूट का शिकार है, एक्सीडेंट भी बड़े होते होंगे। बहुत, एक जंप नहीं है रोड के ऊपर, उस पुल से लगा के लंगड़ियाल तक चले जाओ, एक जंप नहीं है, एक जंप भी नहीं, और सारा रोड भी वैसे ही टूटा पड़ा ये है। आवाम ऐसी तंग हो रही है, बच्चे औरतें बच्चे लेके आती हैं, वो गिर जाती हैं बेचारी। ठीक है, मतलब कोई बच्चे वो आते नबीना है, कोई नबीना है, अब सवारी यहाँ कोई नहीं होती, उनको जाना पड़ता है। ठीक है, अभी जो ये हुक्मरान जीते हैं यहाँ से, तो दोबारा जीतने के बाद किसी ने चक्कर लगाया मसाइल हल? कोई भी नहीं आया भाई, कोई भी नहीं आया। इलेक्शनों में तो आपके दरवाजे बजा बजा के कहते होंगे आपके मेहमान हैं, हाँ, आप हमें हाँ। वोट दो, हमें मतलब है उनको, ठीक है, चाचा जी जरूर वोट देना। मैं कहा जरूर देंगे भाई, ये तो अमानत है, देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने पूरी अपनी तारीख में, जब तक यहाँ पाकिस्तान में आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी, ये हुक्मरानों का यही रवैया रहता है? यही रवैया, सफाई वाला कोई नहीं। आवाम के साथ यही रवैया। भजन क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक ये से ठीक है। आप दुआएं आपकी। मसाइल के हवाले से बात करें, कचरा गंदगी का ढेर लगा हुआ है कासिम बेला में, सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं है इधर। भाईजान वो तो बात ठीक है आपकी। अब हम अगर किसी से रिक्वेस्ट भी करें, किसी के पास भी जाएं, अब यहाँ का जो MP MN है, ठीक है, हमारे तो वो सुनते नहीं, ना ही उन्होंने सुननी है। हम अगर चले जाते हैं, यार हमारा ये मसला है, ये इशू है, उन्होंने हमें यही बात करनी है कि यार ठीक है हम उठा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें लॉलीपॉप दे दिया, उसके बाद आप गए, ना मसला हल हुआ ना कुछ हो गया। खत्म। अब इस टाइम आपके सामने ही है एक, अब ये देखो ना, माहौल देखो आप, यहाँ से लेकर वहाँ तक, क्या हम एक इंसान नहीं है? बिल्कुल ऐसे। हमारी कोई लाइफ नहीं है, हमने किसी सफाई में नहीं रहना। जब तक हमें ये रोड, ये जगह साफ नहीं मिलेगी, हम अपने मुस्तकबिल को क्या सोचेंगे, भाई क्या करना क्या नहीं और आपके बच्चे भी जाहिर सी बात है इसी गंद में, इस कचरे में खेलेंगे, वो भी आए दिन बीमार पड़ जाते होंगे। भाईजान मजबूरी, अब क्या करें, हम तो कोई बात जब करें। बारिश आ जाए तो क्या मंजर होता है यहाँ पर? बारिश आ जाए तो फिर भाईजान बात ये है, किसी के मकान डूब जाते हैं, किसी के मतलब पानी घरों में चले जाता है। जब तक ये रोड ही नहीं सही बनेगा, क्या हिफाजत होगी घरों की? आखिरी तरक्याती काम याद भी आपको इस इलाके में कब हुआ था? कुछ भी नहीं है अभी तक, तो कोई भी चीज़ अभी मैंने तक नहीं देखा अभी तक भाईजान, आपने मतलब अभी तक जिंदगी में कोई काम यहाँ होते हुए नहीं देखा? नहीं देखा। अब मुतालबा क्या होगा आपका वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहब? हमारी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि यार हमारे भी कोई सुने, और आवाम की भी यहाँ देखें, कोई चक्कर लगाए, दौरा करें, ठीक है। वो आते हैं अपना नंबर बना के चले जाते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे 5 यहाँ से लेकर यहाँ तक गंद उठाना है ना, 25 बंदे बैठेंगे, वो वीडियो बनवाएंगे, जी हम यहाँ का काम करवा रहे हैं। वीडियो सब कुछ नहीं होती, ठीक है। वीडियो में नहीं देखा जाता कि वीडियो में तो बहुत चीज़ें नज़र आती हैं, पतले को ये नज़र आता है कि भाई वीडियो में हम बड़ा कुछ दिखा सकते हैं, हम बहुत काम करवा रहे हैं, लेकिन वो इतना सा टोटा करवा देंगे, 1 मरले का 2 मरले का, बाकी पड़ा है वहीं का। और ये तो हम जब भी आते हैं, प्रोग्राम करते हैं, हमें कचरा वैसे का वैसे ही नजर आता है, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है इधर। कम नहीं हो सकता भाईजान, क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि अब मैंने आपको सीधी बात बताई है कि अगर मैं चला जाता हूँ, वो हमारी क्या सुनेंगे? आजकल जो मुलाकात भी कर लें बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और शुक्रिया आपका इस हवाले से। नाज़रीन, जिस तरह से मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, लोग यहाँ पर बड़े परेशान हैं, आवाम बड़ी परेशान है, इलाका मकीन जो हैं वो भी बेहद परेशान दिखाई देते हैं। कचरे का यहाँ पर जो है ढेर है। इस तमाम तर सूरत हाल में जो है लोगों का यहाँ से गुजरना आना जाना भी बड़ा मुश्किल है। बच्चे जो हैं वो भी काफ़ी हद तक जो है इस हवाले से बीमार हो रहे हैं। मज़ीद इलाका मकीन भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे, देखेंगे जो मसाइल हैं इस हवाले से। भजन क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है आपकी? ये बताएं, कचरे का ढेर लगा हुआ है और जाहिर सी बात है रोड भी यहाँ पर टूट फूट का शिकार है, मोटरसाइकिल चलाना भी कितना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर?
बहुत मुश्किल है, काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर रोज़, छोटे छोटे बच्चों को चोटें लगती हैं यहाँ पर। ठीक है, और बच्चे भी इसी गंदगी में खेल खेल कर ही बीमार पड़ जाते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, छोटे बच्चे आपको पता ही है जैसे कि फिर रहे हैं बच्चे रोडों पे, इनका काम है ये गंदगी के अंदर ये बीमारियाँ, बारिश आती है पानी खड़ा हो जाता है यहाँ पर, काफ़ी आलूदगी है, इसका करवाएं काम ये। और इस हवाले से जो है कोई इदारा जो है वेस्ट मैनेजमेंट का और एहलकार सफाई करने यहाँ कोई भी नहीं आता? नहीं, सफाई तो यहाँ की नहीं होती भाई, यहाँ पर आप चेक कर लें, यहाँ पर तो काफ़ी दिनों तक गंदगी है, तो उल्टा हम ही करते हैं सफाई जब भी करते हैं। अपनी मदद आपकी तरफ हाँ से? जी, खुद ही और करते आपके जो सियासतदान जिन्हें आपने वोट दे के इस हल्के से जितवाया है, दोबारा मसाइल हल करने जीतने के बाद कोई आता है या फिर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की? भाईजान कोई भी नहीं आता। हवाले से जो है अवाम बेहद परेशान है, लोग बेहद परेशान हैं। इलाका मकीन भाईजान क्या हाल हैं? ठीक है, तबीयत से ठीक है आपकी? कितने मसाइल नज़र आते हैं? पूरा दिन तो आप घूमते हैं कासिम बेला के रोड पर, रोड सारे टूटे फूटे हैं, कितने मसाइल नज़र आते हैं आपको? मसाइल तो बहुत है मेरे भाई। ठीक है, और गंदगी का जिस तरह से ढेर है तो वो रोड पर आप खड़े रहें, 10 मिनट भी खड़े रहें, जाहिर सी बात है स्मेल, कचरा, बीमारी वो तो होती है, लाजमी है। तो इदारे कोई नहीं कर रहे काम इस हवाले से? कोई भी नहीं कर रहा भाई। आपके दूसरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया वज़ीर आला मरियम नवाज ने कि पूरे पंजाब को साफ करो, उस प्रोग्राम के तहत भी कोई एहलकार, कोई मशीनरी, कोई अफसरान नहीं आया इधर? सिर्फ सुना है, देखा नहीं है हमने भाई अभी तक। मतलब यहाँ पर सुना है, काम होता नहीं देखा। काम मुतालबा क्या करेंगे आप आला हुकाम से, क्या रिक्वेस्ट करें? क्या रिश्वत करना, यही है साफ सुथराई करो और क्या कर सकते। बिल्कुल, ऐसे साफ सुथरा होगा तभी मसाइल और ये बीमारियाँ यहाँ पर इलाके की कम हो सकेंगी। सही बात है भाई। सुन सकते हैं नाज़रीन, जिस तरह यहाँ पर मसाइल जो हैं काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, लोगों के कारोबार जो हैं वो भी तबाह हैं, इलाका मकीन भी यहाँ पर बड़े परेशान हैं और दुकानदार हजरात भी बेहद परेशान हैं। कुछ दुकानदार हजरात मज़ीद भी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल हैं? ठीक है, तबीयत से ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। कारोबार कितना तबाह हो गया यहाँ पर, जितना कचरा मौजूद है, सारा दिन आप दुकान पर बैठते हैं और गंदगी का ढेर लगा हुआ है, बैठ बैठ के मेरे ख्याल में बीमारियाँ का गढ़ बन चुका है। जी बिल्कुल भाई, ऐसी बात है भाईजान, बहुत दफ़ा ये बात शिकायत की है लेकिन कोई एक बात है इसके ऊपर बात अमल वगैरह नहीं होता। ठीक है, और मकामी हुक्मरान है जिन्हें आपने जितवा के वोट भी दिए, उनने भी दोबारा यहाँ चक्कर नहीं लगाया? नहीं सर, वो तो आते ही नहीं इधर। ठीक है जी। और वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से इस हवाले से क्या मुतालबा करेंगे? यही है भाई, ये बात सफाई का जो है बात उन्होंने कहा था, तो एक बात होनी चाहिए सफाई है। मसाइल भाई यही है, बात गंदगी की है, बाकी आपको पता ही है जैसे महंगाई वगैरह जैसे हालात हैं। जी जी, मसाइल हैं और उसके साथ साथ जो है रोड जो है मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हैं और बच्चे जो हैं ये भी यहाँ पर बेहद परेशान हैं। बेटा इधर हैं, ये बताओ अभी यहाँ पर प्ले ग्राउंड्स नहीं है, कचरा पड़ा है, तो इसी कचरे में, इसी गंदगी में खेलते हो आप लोग? हम ना वहाँ पे चले जाते हैं, अपने घर के अंदर छत पे खेल लेते हैं। घर के अंदर जो है छत में जाकर खेलते हैं, यहाँ पर खेल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जो है गंदगी का ढेर लगा हुआ है और इस सूरत हाल में जो है आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और यहाँ पर जो मसाइल हैं, इन मसाइल में जो है आवाम का यही कहना है कि कासिम बेला में जो है मौजूदा मसाइल हैं, ये हुक्मरान इस चीज़ पर तवज्जो दें और ये मसाइल जो हैं हल किए जाएँ। सबसे पहले सबसे बड़ा मसला जो है या गंदगी का नज़र आ रहा है। मसाइल कासिम बेला के जिस तरह से अभी आपको हम सुनवा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गंदगी का ढेर है, रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हैं, कारोबार जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और जितना भी खाने पीने का कारोबार है सामने रोड पर मौजूद है और गंदगी होने की वजह से आवाम जो है अब दुकानों का रुख नहीं करती। आवाम जो है इस हवाले से काफ़ी परेशानी का उससे सामना भी है क्योंकि रोड भी मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद नहीं है। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? गंदगी का ढेर है कासिम बेला में, तो क्या समझते हैं कि कारोबार इससे कितना मुतासिर हो रहा है आपका? बहुत असरअंदाज हो रहा है। तो ग्राहक जो है अब गंदगी का ढेर देख के होटल्स और इन दुकानों का मेरे ख्याल में रुख भी नहीं करते होंगे। नहीं बिल्कुल नहीं करते। तो इदारे अमला कुछ भी काम नहीं कर रहे? नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे। क्या मुतालबा करेंगे इदारों से? और जो हुक्मरान है यहाँ के, जीतने के बाद दोबारा किसी ने चक्कर लगाया? नहीं लगाया, किसी ने भी चक्कर नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं लगाया। इलेक्शन से पहले जब वोट लेना होगा तब जो है दरवाज़ा भी बजाएंगे, आपके पास भी आएंगे, जीतने के बाद कोई नहीं आ रहा इधर? नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहे। जीतने के बाद जो है इस हवाले से यहाँ पर कोई भी हुक्मरान यहाँ आ नहीं रहा और इस सूरत हाल में जो है अवाम बेहद परेशान है, लोग बेहद परेशान हैं और इलाका मकीन भी इस हवाले से बेहद परेशान है। मज़ीद भी हमारे इलाका मकीन मौजूद हैं। अंकल जी क्या हाल हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? ठीक है जी। गंदगी देख रहे हैं कासिम बेला में बहुत ज़्यादा है, कितनी परेशानी का सामना है? बस ये ना पूछ, बहुत परेशानी। कोई इदारा, कोई अमला, कोई भी नहीं आ रहा सफाई करने? नहीं, कोई भी नहीं आता। ये कई अरसे से चलते आ रहे हैं। तो हुक्मरान जो है इस चीज़ पर वोट ले जाते हैं मगर जीतने के बाद कोई हुक्मरान चक्कर नहीं लगा रहा। नहीं आता।
अभी वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, तो इस प्रोग्राम के तहत पूरे पंजाब को साफ़ करने का टास्क है। अभी तक आप देख रहे हैं कि इधर कोई आए? कोई भी नहीं आया। कोई भी जो इस हवाले से नहीं आएगा। मज़ीद भी हमारे साथ मौजूद हैं लगभग। अंकल जी क्या हाल हैं? एक अलग कैसे ठीक है आपकी? कितने मसाइल का आपको यहाँ पर सामना है, कितनी परेशानी का सामना है? गंदगी का ढेर है, बच्चे आप किसी गंद में खेल बीमार पड़ जाते हैं। गंदगी है इधर, अपना इसके गैस की परेशानी है, जो इन्होंने वादे किए हैं पूरे कर रहे नहीं है। ये कोई एक वादा भी कोई वादा नहीं कर रहे पूरे, जो आते हैं वोट दे के चले जाते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर रोड टूटे हुए हैं तो जाहिर सी बात एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे। डेली एक्सीडेंट होते हैं, डेली। कोई ऐसा दिन नहीं है जो नांगा हो। अब पिछले हफ्ते में 2 जना बंदे मर गए। ठीक है, बंदे भी मर रहे हैं, एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, फिर भी इन हुक्मरानों को और कोई हुक्म कोई नहीं आता, सिर्फ वो वोट लेके चाट हो गए। और अभी जो इलेक्शन हुए, अभी जितने भी यहाँ से उम्मीदवार जीते हैं, दोबारा किसी का हमारे पास कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। ना कोई नहीं आया, किसी का चक्कर दोबारा ना कोई वैसे चक्कर लगाते हैं, हमारे पास कोई नहीं आया। ठीक है, अभी जो है वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। उस प्रोग्राम के तहत पूरे पंजाब को साफ करने का जो है सिर्फ कासे मेरा ही साफ नहीं होया। ठीक है, हम घोटे रहते हैं, घोटे भी गंदगी ऐसी है, बाकी का क्या हम कह सकते हैं। कि हमारा इलाका साफ नहीं होगा, हम कहेगा पूरा पाकिस्तान नहीं होगा। जो मर्जी करते जाए, हमारा ये मुल्तान है, ये कासे मेरा है, यहाँ सहूलत नहीं होगी, हम दूसरे कैसे कह सकते हैं। ऐसे ये आवाम का ये कहना है। हमारा कासिम बेला जो है, यहाँ पर सफाई बिल्कुल भी नहीं की गई। इस सूरत हाल में मजीद भी लगा मकीन मौजूद है। भाईजान क्या हाल है? शुक्र अल्लाह, कैसे ठीक है? सब ठीक ठाक है। मसाइल बड़े नज़र आ रहे हैं कासिम बेला के, हल नहीं हो रहे, क्या वजह समझते हैं? बस यहाँ निगरान जो है सही नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पर जितने भी अपना हुक्मरान है वो सही नहीं है। इलेक्शन में वोट लेने के बाद कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई इदारा नहीं आता, कोई भी नहीं आता, सरकार कोई मशीन, कोई इशू भी नहीं है। गंदगी जिस तरह से ढेर आए दिन बीमारियों का सामना होता होगा। हाँ जी, बच्चे बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल सही। गरीब आदमी दवाई के पैसे भी रोटी के पूरे नहीं होते, दवाई कहाँ से करे? कहाँ जी। मरियम नवाज साहिबा कैसा काम कर रही है? सही काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है। अभी जो टास्क उन्होंने दिया है इदारों को सुथरा पंजाब का, तो आप समझते हैं कि आपके इलाके में सफाई वगैरह करने कोई आ रहा है? अब आएंगे ना, अब हुकूमत मरियम नवाज को मिली है तो इंशाल्लाह अब आएंगे वो। क्या क्या मसाइल यहाँ पर आपको सामने? सर जी बिल्कुल गलियों में ऐसा गंद पड़ा है, कट्टू भरे पड़े हैं, सड़क पर बंदा गुजर नहीं सकता, गंदगी बहुत यहाँ फैली पड़ी है। सफाई करने कोई भी नहीं आता। और जितना मोहल्ले में कोई भी सफाई हो गई रोड पे हाँ जी, रोड पे गट्टू भरे पड़े हैं, गली में से बंदा नहीं गुजर सकता, रोड के ऊपर गट्टू भरे पड़े हैं। और इस हवाले से जो है जिस तरह कचरा गंदगी फैलती है तो जाहिर सी बात है बीमारियां भी बहुत, बीमारियां भी बिल्कुल बीमार हो जाते हैं आदमी। मुतालबा क्या होगा वज़ीर आला मरियम नवाज़? बस यही मुकाबला है कि सफाई कराना आके यहाँ सफाई की जाए, मसाइल हल किए जाए। मजीद भी हमारे साथ जो इलाका मकीन मौजूद है। अंकल जी क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जी। मसाइल पे बात करें तो रोड टूटे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, रात को गंदगी का ढेर है। यहाँ के जो मकामी सियासतदान है कोई काम नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, कोई इधर को नहीं आता है वोट लेने के लिए। जब सब भाग दौड़ करते फिरते हैं जी, फलाने का कुंडी खड़काते हैं, फलाने की कुंडी खड़काते हैं। जब काम हो जाता है तो फिर बाद में कोई भी नहीं आके इधर नज़र नहीं करता। कोई के बेकसूर में कोई पुलिस वाला आ जाता है, बंदों को ऐसे उठा के ले जाते हैं। ठीक है ना, मसले के लिए हम जाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं फिर बात हमारी। गरीब आदमी की कोई नहीं सुनते। हम वहाँ जाते हैं, ठीक है, वहाँ भी अपनी बात सुनाते हैं, वो आर्ज़ू तौर पे सुन लेते हैं, बाद में कोई एक्शन नहीं लेते। ठीक है, अभी जो है इस हवाले से जिस तरह से गंदगी बहुत ज़्यादा फैल रही हुई है यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई मैदान भी नहीं है, बच्चे भी इसी गंद में खेल बीमार पड़ जाते हैं। हाँ जी, हमने तो ये जो जिन्होंने वोटें लिए ना, हमने उनसे ये बात करी थी, हमारे बच्चों को खेलने के लिए प्लाट चाहिए। ठीक है, ग्राउंड बनना चाहिए हमारे इधर का। कासिम बिल्ला इतना माशाल्लाह इतना बड़ा हुआ है, बड़ा ठीक है ना, हमारे को ग्राउंड नहीं मिला है आज तक। ठीक है, हर दफ़ा इलेक्शनों पे ये बात होती है हमारे को ग्राउंड दिया जाए, बच्चे खेलने के लिए हमारे होते हैं। चलो बच्चे स्कूल से पढ़ के आते हैं, घंटा 2 घंटा खेलने के लिए अपने लिए टाइम मांगते हैं। ठीक है ना, फिर मज़ीद हमारे को जगह नहीं मिलती, बच्चे यहीं रोडों पे खेल खोल के अपना गुजारा कर लेते हैं। कोई स्कूल में खेल लेता है, कोई कहाँ कोई खेल लेता है, फिर बच्चों को ढूंढना पड़ जाता है। हमारे को पता होता है ना बच्चा फलाने प्लाट में गया, तो फिर हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, हो नहीं सकता बच्चों से, बिल्कुल बच्चे। और इस हवाले से जब बारिश आ जाए क्या मंजर होता है यहाँ पर? पानी खड़ा होता है जी। आप जिस दिन बारिश होगी ना तो उस दिन आके देखना कैसे पानी खड़ा होता है। पानी का कोई निकास नहीं है इधर। कितने दिन लग जाते हैं निकलने में? ये लग जाते हैं 10-15 दिन, ऐसे पानी खड़ा रहता है, कोई भी नहीं आता इधर। यहाँ पर सीवरेज पाइपलाइंस भी वो भी डेड है? हाँ जी, वो भी डेड है। ठीक है, अच्छा हम कहते हैं, हम देखो मैं इसका ये हूँ नवाज शरीफ को पक्का वो हूँ। ठीक है ना, ठीक है,
हम ये कहते हैं जो हमारे को हमारी नहीं सुनता तो फिर हम क्या कह सकते हैं जी। ठीक है, मतलब अगर हम ही उनके वोटर हैं, हम ही उन्हें जो है लाते हैं, हमारे वोट से वो आते हैं, जब वोटर की नहीं सुनेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है जी। ठीक है, अभी इस हवाले से जो है वज़ीर आलम मरियम नवाज से आपका क्या मुतालबा होगा? सुथरा पंजाब प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है, आपके इलाके में सफाई हमें नज़र नहीं आ रही, मुतालबा क्या होगा आपका? हमारी यही होएगा जी, हमारे को साफ़ सुथरी जगह मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। ये यहाँ गंदगी ना हो, ठीक है ना, हम यही चीज़ चाहते हैं बस। ये दूसरी बात ये है हमारे बच्चों को ग्राउंड दिया जाए खेलने के लिए, ठीक है ना। कासम बेला माशाल्लाह इतना बड़ा है तो कोई ग्राउंड नहीं है इधर। हाँ बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से जो है मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद हैं। मसाइल पे बात करें तो ये मसाइलिस्तान बन गया इलाका, गंदगी का ढेर है, रोड टूटे फूटे हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट हैं वो भी बंद हैं। तरक्याती काम आपने कभी यहाँ होता हुआ देखा भी है? नहीं, हमने कुछ नहीं देखा भाई। इलेक्शन के दिनों में ही सिर्फ यही आते हैं हुक्मरान यहाँ पर लेके वोट चले जाते हैं बस। ये मतलब एक दस्तूर कोई इंसानियत नहीं है, कोई शराफत नहीं है, बस बदमाशी है, कमीनपुना है। मर्जी के मुताबिक आके ले जाते हैं फिर चले जाते हैं। और जिस तरह जब गंदगी का ढेर और साफ माहौल ना मिले तो जाहिर सी बात है बीमारियों का गढ़ बन जाता है इलाका। जी हाँ, बिल्कुल बीमारियों का गढ़ है, बहुत परेशान है। बच्चे बीमार हो जाते होंगे, बंदा दवाई के पैसे भी पूरे नहीं होते। हाँ जी, हर वक्त बीमार रहते हैं बस। अभी वज़ीर आला मुश्किल लाते चाहे। वज़ीर आला मरियम नवाज से क्या मुतालबा करेंगे इन मसाइल के ऊपर? क्या करेंगे, वो करने के काबिल है। ठीक है, मतलब आप कोई उम्मीद भी नहीं है? हमें नहीं है कोई उम्मीद। कोई उम्मीद भी जो है इस हवाले से हमें अपने हुक्मरानों से नहीं है। अवाम जो है बेहद परेशान है यहाँ पर और गुजर बसर करना भी बड़ा मुश्किल है। अंकल जी क्या हाल हैं? ठीक हैं? ठीक है, आप? अल्लाह की रहमत है। मसाइल का ये गढ़ बन चुका है कासिम बेला, क्या वजह है? बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बस हमारे हुक्मरान सोचते हैं और क्या है। जिन्हें वोट देकर लाते हैं इलेक्शनों के बाद दोबारा चक्कर लगता भी है किसी का कासिम बेला? बस जनाजे पे आ जाते हैं किसी न किसी पे, तो वैसे काम की छुट्टी है। जनाजे पे आएंगे बस उसी चीज़ का वोट लेंगे, काम का वोट नहीं लेंगे। अभी इधर हमारे देखें नशाई जगह जगह रूट रहे हैं, चोरियां करते हैं, तारें काट लेते हैं बिजली की, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। रात को स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होगी, पुलिस भी नहीं लेती इनको, दरखास्त देने जाओ थाने में पकड़ते ही नहीं है इनको, किधर जाए बंदा। जिस तरह यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, रात को अंधेरा हो जाता होगा तो चोरी डकैती के लिए तो इन्हें मौका मिल जाता है। उनके लिए तो मज़ा है जी। हाँ जी बिल्कुल। मुतालबा क्या होगा आपका इदारों से, हुक्मरानों से, मरियम नवाज? मुतालबा यही है बस इनका कोई हल करें। इनको अगर इनको लग गई है तो इनके लिए कोई इदारा बनाए, इनको जमा करें, इनको दें इनको। इनकी वजह से फिर आम मौजूद शहरी भी बड़ा परेशान हो जाता है। बिल्कुल जी, बच्चे लोगों के ख़राब हो रहे हैं, इस तरह बड़े मसाइल हैं ये। काफ़ी हद तक मसाइल जो हैं बढ़ रहे हैं और इस सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मज़ीद भी मसाइल जो हैं टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान ऑन अब्बास को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।